तो मेरे भाई हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो n पदों की योगफल का फार्मूला है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमने इस बात पे चर्चा किया। बहुत लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग आज मेरे भाई देखेंगे इस प्रश्नावली के सवालों को। जो प्रश्नावली क्या है 5.3। तो चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए सीधे शुरू करते हैं सवालों को कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो यहां देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये सवाल। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ लो ये पूरा बवाल कर देगा। यहां देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एपी हमारा क्या है। एपी क्या है भाई, 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे कितने पदों तक, तो कहेंगे 10 पदों तक। और कितने पदों तक, 10। तो ए का मान क्या है, कहेंगे 2। डी का मान क्या है, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए जानते हो ना, पीछे में से आगे वाला माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 गया, और बोलो ना भाई 5 बचेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, तो कहेंगे 10। कितने पदों तक, 10, तो n की वैल्यू 10 है ना। अब हम सब जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और इस सीरीज के योगफल को ज्ञात कर लेंगे। कोनो बड़ी बात थोड़ी इसमें है। n का मान क्या है, 10। देखिए 2 इंटू ए का मान क्या हमने निकाला यहाँ पे 2, n का मान क्या है 10 और d का मान क्या है 5। सब वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। और बाकी ये तो बच्चों वाला काम अपने कक्षा 5 में गुणा भाग करना पड़ा होगा, है ना। देखिए 10/2, इधर 2 दूना के 4, 10 में से 1 गया 9 और गुणे में 5। यहाँ देखिए 2 5 क्या हो जाएगा 10। हम चाहते तो यही काटते हैं, मगर जब काट देंगे तो n का मान क्या रखें, थोड़ा समझने में एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो एक लाइन बढ़ाकर काटा करिए, हमेशा ध्यान रहे। देखिए यहाँ 5, यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस 9 5 45 है ना। देखिए 45 और 4 कितना होगा 49, कितना होगा 49। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करिए। 9 5 45 के 5 हासिल लगा 4। अब 5 चौके बाबू 20, अब 20 4 कितना 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 245, 245। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है, एकदम सेम यही है, बस यहाँ क्या है नंबर बदल चुके हैं, है ना। देखिए गद्दी पर हम बैठे चाहे हमारा मुन्ना, नियम तय सेम रहेगा। सवाल कोई आ जाए बस अंक बदलेंगे, है ना। क्या होंगे, अंक बदलेंगे। इसके बाद इसको बता रहे हैं, इसके बाद के सवाल को आप अपने से लगाइएगा, ठीक है ना। यहां देखिए ए का मान क्या है भाई 37, डी का मान क्या होगा 33 माइनस पीछे में से आगे वाला माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो देखिए माइनस में 37, यह न होगा। अब यहां समझिएगा -33, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो डी का मान क्या आया 4। और दोस्त इसी बीच n का मान देखा जाए तो 12। कितने पदों तक 12, तो n का मान क्या है 12, है ना। देखिए एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। रखिए n का मान क्या दिया है 12/2। 2 इंटू ए का मान क्या है माइनस में 37, n का मान क्या है 12 माइनस 1 और d का मान क्या है यहाँ पे 4 है। बस इनको क्या करना है, वही पिछली कक्षा से हम लोग गुणा भाग करेंगे, करिएगा। 12/2, देखिए यहाँ पे 37 दूना के 74, ठीक है ना। अब माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा 11 और गुणे 4, ठीक है।
देखिए 2 छके 12, समझिएगा यहाँ पे 11 चौके 44, समझिए 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3, वो भी माइनस में, अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा -180। छतरी के 18 -180। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इसको अपने से कर लीजिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से हम बाबू आपको ए व डी का मान निकाल के दे देंगे, बाकी अपने से करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है सवाल। इसके पहले का चौथा कह रहा जो एपी है, एपी 1/15, ठीक है, 1/12 और 1/10 ऐसे करते करते कितने पदों तक कह रहा 11 पदों तक। कितना भाई 11 पदों तक। तो यहाँ से देखिए ए का मान क्या होगा, तो 1/15, ठीक है, और डी का मान क्या होगा, तो पीछे में से माइनस कर देंगे किसको, आगे वाले को, पीछे में से आगे वाले को माइनस कर देंगे। इनको हल करते हैं, 12-15 का लसा कितना होगा 60। देखिए 12 5 60 और 15 चौके 60, कितना बचेगा 1 और बटे में 60। तो डी का मान क्या आया भाई फिलहाल 60, 1/60, और यन का मान निकाले तो कितने पदों तक 11, कितने पदों तक 11। फार्मूला पढ़े हो ना, यस एन बराबर यन बटे के 2 कोष्टक में 2a प्लस यन -1 इंटू डी। ठीक है बाबू, देखना मेरे भाई, यन का मान 11, ए का मान यहाँ पे है, यन का मान यहाँ पे है और डी का मान यहाँ पे है, सब रख लीजिएगा। और जो इसका आंसर आएगा आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पहले देखेंगे, उसके बाद पहला देखेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा पहला थोड़ा सा अलग है। ये देखिए कह रहा है यहाँ पे 34 + 32 + 30 और ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक 10 तक। कह रहा है इनका योगफल ज्ञात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें ये नहीं बताया कि इसमें कुल कितने पद हैं, है ना। अगर हम लोग योगफल का फार्मूला लगाएं तो यन बराबर क्या होता है, यन बटे के 2 कोष्टक में 2a प्लस यन -1 इंटू डी, है ना भाई। यहां अगर लगाएं तो a का मान कितना है 34, डी का मान क्या होगा तो 32 - 34 कितना बचेगा -2, और यन का मान क्या निकल कर आएगा आपका, यही तो नहीं पता है सर। तो ये यन क्या, ये 10 क्या दिया है, यन का मान कैसे पता करेंगे, है ना भाई। ध्यान से सुनो, जब ये कह देता 10 पदों तक, 10 पदों तक, तब ये यन का मान होता। लेकिन जब इस तरह डॉट डॉट लगा के छोड़ दे तो यह यन का मान नहीं, यह एन का मान होता है। किसका मान होता है भाई, एन, और इसी को हम क्या दर्शाते हैं यल से। यह बात आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो हमें एन का मान कितना दिया गया है 10, क्या दिया गया है 10, ठीक है। इसकी सहायता से हम यन का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, जब जब भी ऐसा सवाल देगा तो इसको वैसे ही करेंगे जो हम बताएंगे आपको। तो हो जाएगा एन बराबर a प्लस यन -1 इंटू डी। आपने भाई पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, रखिए जरा ध्यान से रखिएगा। एन का मान कितना है 10, ए का मान 34, यन का मान का तो पता नहीं है, और डी का मान क्या दिया है -2, ठीक है। यहाँ देखिए 34, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -2n, अब माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ देखिए 34 से 2 कितना होगा 36, -2n, समझे। जिसका हमें मान ज्ञात करना हो ना भाई, उसको हमेशा प्लस में रखेंगे। तो इसको उठा के इधर लाएंगे ना, ये क्या होगा 2x + 2n + 10 बराबर 36, ठीक है। यहां देखिएगा अब 2n को अकेला रखेंगे तो इसको भेजेंगे ना, इसको भेज देंगे जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी,
ना। देखो ये सिमरन 10 उठ के यहाँ से यहाँ चली आई, सिमरन नहीं 10, ठीक है। 36 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 26। अरे क्या बचेगा? 26। आप सब जानते हैं कि गुणा में है तो क्या करेगा? भाग करेगा। और काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 13 दूना के 26। तो यह n का मान कितना आ गया? 13। तो यहां से हम निकालते हैं n का मान, वह कितना आ चुका है भाई? n का मान, n का मान कितना आ चुका है? 13। अब इस फार्मूले का हम यूज कर देंगे। यहां लिखेंगे अब एस एन बराबर n बटे के 2 कोष्टक में a प्लस यल ना। आपको ये फार्मूला हम पहले ही लिखवाए थे और एकरे माध्यम से इस फार्मूले को हम लोगों ने प्रूव किया था। चाहे तो इस वाले से भी हल कर सकते हैं और चाहे तो इस वाले से भी हल कर सकते हैं। तो जो छोटा है उससे न करेंगे। अब भाई हल तो दुनिया करती है, लेकिन छोटा कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छा क्या कर सकें, परफॉर्मेंस कर सकें और हमारा ज्यादा ज्यादा नंबर आ सके, है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है कि छोटा ढूंढना है आंसर, छोटा सॉल्यूशन हमेशा ढूंढना है। एन का मान क्या निकाले हम लोग? 13 बटे के 2 कोष्टक में ए का मान क्या है? 34 और डी यल का मान हमने क्या यहाँ पे दिया भाई? यल का मान क्या दिया है? 10। अंतिम वाला पद कितना है? 10, ठीक है। देखिए 13 बटे के 2 गुणे 34 से 10 कितना होगा? 44। 34 से 10 कितना होगा? 44। हम क्या करेंगे? उसको काटेंगे नहीं, एक बार फिर उतारेंगे उसके बाद काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 22। तो जाएगा 13 गुणे आपका 22। अब 13 का इसमें गुणा करेंगे, है ना। देखिए 13 दूना के 26 के 86 लगा 2 और 13 दूना के 26 दो कितना होगा? 28। ये आपका क्या बन जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कोनो ज्यादा कठिन नहीं है, वही पूरा है, दूसरे के जैसा है, ठीक है ना। यहां देखिए हम लोग निकालेंगे ए का मान कितना है? 7। अगर डी का मान निकालें तो पीछे में से हम आगे वाला क्या कर देंगे? माइनस। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे 10 दूना के 20 एक 21 बटे के 2। अब माइनस में कितना है? 7 है। सिंपल आप जानते हैं सबके बटे में एक होता है ना, तिर्यक गुणा करिएगा। 21 एक कम 21 और 7 दूना के 14 और बटे में 2। देखिए 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 7 और बटे में क्या है? 2। ये आपका निकल कर आ गया क्या? डी का मान। और यन का मान क्या है भाई? यन का मान 84 है ना। ये आपके मन में आएगा, हमने कहा ना ये यन का मान नहीं है। यन का मान कब होता? जब बोलता 84 पदों तक। जब तक ये अंतिम में ये शब्द नहीं लिखा होगा वह यन का मान नहीं होगा। तो समझ जाना भाई हमेशा किसका मान होगा? ये हमेशा किसका मान होगा? यल का मान होगा, ठीक है। तो इसको यन समझने की कोशिश नहीं करिएगा, समझे बाबू। तो यहाँ यल का मान क्या दिया है? 84, है ना। अब यहां हम देखेंगे यन का मान क्या होगा। देखिए आइए समझते हैं। हम सब जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से इसको हल करेंगे और यन का मान निकालेंगे। देखिए यन का मान, ए एन का मान क्या है? ए एन बोले तो यल 84, ए का मान 7 प्लस यन का मान तो पता नहीं है और डी का मान क्या है? 7 बटे के 2 है। कितना है? 7 बटे के 2। यहां देखना बाबू, अब गुणा करेंगे तो थोड़ा सा हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा नियम को चेंज किया जाए। देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। और यहाँ n माइनस 1 गुणे क्या है? 7 बटे के 2। मुहा एक का ही नियम बार बार पढ़ना पड़ता, थोड़ा सा आज और छोटा आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आएगा प्लस से तो क्या बन जाएगा? माइनस। घटाइएगा तो 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ कितना बचेगा? 6, है ना, बराबर 6 के साथ 7 ना बचेगा वो, ठीक है। n माइनस 1 गुणे 7 बटे के 2।
आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, बताओ क्या जानते हो? नहीं जानते हो ना? जानते हो भाई कि भागा में है तो गुणा करेगा, गुणा में है तो भाग करेगा। इनको पक्षांतर करेंगे। देखिए 77 गुणे 2 अब बटे में क्या होगा 7। भागा में है तो गुणा किया, गुणा में है तो भाग किया। अब बराबर n-1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे n-1 बराबर 77 गुणे 2 बटे में 7 काटेंगे। 11 साते 77 तो n-1 बराबर 11 दूना के 22। 11 दूना के 22। अब इसको भेजेंगे जा, जब ये जाएगा बेचारा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। तो इसका मान क्या होगा 22 एक 23। ठीक है 22 एक 23। तो हमने यहाँ से n का मान क्या निकाल लिया 23। अब यहाँ से n का मान क्या निकल कर आ गया है 23। अब वही पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे। तो यस n बराबर क्या होता है n बटे के 2 कोष्टक में a प्लस यल। n का मान हमने क्या निकाला भाई 23 है ना, बटे में 2। और a का मान क्या है 7। यल का मान कितना है जी, ये चुट्टा 84 है। कितना है 84। बस इसको हल कर दो तो 7 4 11 के एक हासिल लगा 1, 8 7 15 1 16 है ना। अब क्या किया जाए, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां हम आपको गुणा के दिखा रहे हैं। देखिए 161 यहाँ कितना है 23। तो यहाँ वो एक आपको नया चीज सिखाएंगे, एक लाइन के अंदर गुणा कैसे करें, है ना। बाकी अपने से वो नॉर्मल तरीका कक्षा 5 के जानते ही हैं। यहाँ बढ़ा देंगे 0 क्योंकि ऊपर नीचे के अंक बराबर होने चाहिए। देखिए पहले सीधे सीधे 3 एकम 3, फिर 2 ठे गुणा करेंगे। पहले सीधे सीधे फिर दोनों का करेंगे। 3 छके 18 और 2 एकम 2, इनको जोड़िएगा तो 18 2 20। देखिए 20 के 0 हासिल कितना लग गया 2। फिर देखिए पहले का तीसरा हम करेंगे 3 एकम 3, फिर 1 0 0, फिर सीधे 6 दूना के 12। देखिए 12 3 15 2 17 के साथ हासिल लगा 1। अब फिर 2 का करेंगे। देखिए 2 एकम 2, अच्छा 0 0, तो 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 1 0 क्या हो जाएगा 0। तो 0 कौन लिखे है ना, यहाँ आपका हो जाएगा 37 0 3। बहुत लोग को ये बातें लग रहा कि हमको समझ में आपको नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, आप अपने हमने बताने का प्रयास किया कि आप शॉर्ट ट्रिक समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका एक पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब बटे में क्या है 2। अब इसका भाई ना भागा 2। देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10 और 2 एकम 2 कितना बच गया 1, अब बटे में 2। ये आपका क्या बन जाएगा इसका आंसर। यानी इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो वह मान कितना होगा 1851 सही 1/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा सवाल है उसका आंसर क्या होगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आज की सेवाओं को यहीं पे कर देते हैं समाप्त। ध्यान रहे बहुत सारे भाई इस वीडियो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके मेरे भाई वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। आप अपने इस भाई का सपोर्ट करिए।